नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी देखेंगे आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलने वाला है। इसके अलावा हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण करके आपको उसका मीनिंग भी बताने वाला हूं। और जैसे कि हर बार होता है, हर एक सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ किया गया है वो तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। उसके रूल क्या है वो भी आपको बताता हूँ। वर्ब्स के कौन से फॉर्म यूज़ होते हैं वो भी आपको बताता हूँ। इसके अलावा वर्ब्स के साथ ही साथ सभी फॉर्म्स आपको बता देता हूँ साथ ही साथ। जैसे सेकंड फॉर्म को यूज़ हुआ तो उसका फर्स्ट और थर्ड फॉर्म क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ। पॉजिटिव वर्ब्स के यूज़ कैसे किया जाता है वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको बुक रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली, वो सब आप सीखने वाले हैं। तो स्टोरी तो बहुत ही अच्छी, एंडिंग आपको इतना पसंद आने वाला है कि आप जरूर कमेंट करेंगे सर स्टोरी बहुत अच्छी थी। चलिए देखते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है जिसे हम शीर्षक कहते हैं विडी। इसे विट्टी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे लिखा तो TTY विट्टी ऐसे लगा, बट इसे विडी ऐसे पढ़ते, विडी। विडी का मतलब होता है बुद्धिमान, होशियार, से विडी। और एक होता है विडी मतलब विनोदपूर्ण, यानी हंसाने वाला, मजाकिया। लेकिन यहाँ पे बुद्धिमान की बात हो रही है, बुद्धिमानी की बात हो रही है। विडी लोचन, लोचन नाम है, बुद्धिमान लोचन। गेट्स, गेट्स यानी होता है प्राप्त करता है। गेट यानी क्या होता है? GET, गेट यानी प्राप्त करना, मिलना, उसे हम गेट कहते हैं। लेकिन एस लग गया है, एस से ES, यदि वर्ब में एस से ES लगता है तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना सेंटेंस है, जहाँ पे जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। ता है, ती है, ऐसे सेंटेंसेस निकलते हैं। जैसे प्ले का प्लेज हो गया, खेलता है, खेलती है। रन का रन्स हो गया, है ना, दौड़ता है, भागता है, ऐसे यूज होता है। ऐसे यस यदि वर्ब में लगता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, वो आपको आगे बताने वाला हूँ। विडिलोचन गेट्स, पाता है। अबून, बून यानी होता है एक वरदान को बून कहा जाता है। जैसे भगवान से वरदान मांगते हैं ना तो उसे हमें वरदान देते हैं, उसे इंग्लिश में बून कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो बुद्धिमान लोचन एक वरदान प्राप्त करता है या फिर पाता है, उसे मिलता है। चलिए देखते हैं क्या होती है स्टोरी में आगे। लोचन वॉज अ पुअर लेबरर। लोचन वॉज यानी था एक पुअर, गरीब, लेबरर, लेबरर होता है श्रमिक, मजदूर को लेबरर कहते हैं, क्योंकि लेबर यानी मजदूरी होता है, वो वर्ब हो गया, लेबरर नाउन हो गया। तो लोचन एक गरीब मजदूर था। ही हैड नो लैंडेड प्रॉपर्टी और एनी अदर बिजनेस। ही हैड, ही यानी वह या उसके पास, हैड यानी था। ही हैड उसके पास था, नो यानी नहीं, तो ही हैड नो यानी उसके पास नहीं था। ठीक है, हैड का यूज हम तब भी करते हैं जब हमारे पास कुछ चीज था, तो नो लिखा है तो नहीं था। उसके पास क्या नहीं था? लैंडेड प्रॉपर्टी, इसका मतलब जमीन जायदाद को लैंडेड प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, तो उसके पास जमीन जायदाद नहीं थी। और यानी या, एनी अदर, और अन्य, बिजनेस व्यापार, उसके पास ना तो जमीन जायदाद थी और ना ही कोई दूसरा बिजनेस था, कोई व्यापार था, केवल वो मजदूरी करता था। ही वर्कड in the fields of other farmers. He worked, है ना, worked ऐसे लिखा हुआ, लेकिन हम R को साइलेंट है तो worked ऐसे पढ़ते हैं, है ना, तो R थोड़ा सा साइलेंट रहता है। worked बोलते हैं तो फिर वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं मानते, worked ऐसे R साइलेंट मान लीजिए। He worked in the fields, वह काम करता था। work का सेकंड फॉर्म worked है ना। इन यानी में, द फील्ड्स, फील्ड्स यानी होता है खेतों में काम करता था। ऑफ यानी का, अदर फार्मर्स, अदर दूसरे, फार्मर्स, यहाँ पर भी फार्मर्स ना बोल के फार्मर्स ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा फार्मर्स ऐसे बोल सकते हो। फार्मर्स यानी होता है किसान। क्लियर हो गया? तो वो खेतों में दूसरे किसानों के साथ काम करता था। व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी, जब क्रॉप यानी फसल को क्रॉप कहा जाता है, वॉज रेडी जब फसल तैयार हो जाता था, तैयार होता था। ही वर्कड इन देयर फील्ड्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप। ही वर्कड वो काम करता था, इन यानी में, देयर फील्ड्स यानी उनके खेतों में, अपने खेत में नहीं, उनके खेतों में। टू हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी क्या होता है? यहाँ पर भी हार्वेस्ट ऐसे लिखा हुआ, हार्वेस्ट इसका मतलब था कटाई करना, कटाई करने का। द क्रॉप, क्रॉप यानी होता है फसल। क्लियर हो गया? क्रॉप यानी फसल। तो वो काम करता था उनके खेतों में फसल की, है ना, कटाई करने के लिए। बट इन अदर सीजन्स, लेकिन इन यानी में, अदर सीजन, सीजन्स यानी क्या होता है? मौसम में, लेकिन अन्य मौसमों में, बरसात के मौसम में और जो मौसम आता था कटाई का मौसम, उस समय तो उसको काम मिल जाता था फसल बोने का, कटाई के समय कटाई करने का। लेकिन बाकी सीजन में, बाकी मौसम में, ही हार्डली गॉट एनी जॉब इन द फील्ड्स। ही हार्डली, वह या उसे, हार्डली यानी मुश्किल से, उसे हार्डली कहा जाता है। गॉट
मिलता था या पाता था, है ना। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट। एनी जॉब, कोई भी काम, इन द फील्ड्स, खेतों में उसे कोई भी काम बड़ी मुश्किल से मिलता था, क्योंकि केवल वो एक ही काम करता था, मजदूरी का काम खेतों में, तो उसे बड़ी मुश्किल से बाकी सीजन में काम मिलता था। हिज फादर वॉज ऑल्सो अ लेबरर, उसके पिता वॉज यानी थे, ऑल्सो यानी भी, उसके पिता भी थे, अ लेबरर, एक मजदूर थे। हु हैड टेकन लोन फ्रॉम अ लैंडलॉर्ड, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, तुम कौन हो, हु यानी जो भी होता है, जो या जिसने, हैड टेकन लिया था। देखिए हैड के साथ वहां पर भी हैड का यूज हुआ, यहां पर भी हैड का यूज हुआ, दोनों में अंतर देखिए। हैड के बाद वर्ब का कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं। वर्ब है क्या, कोई काम दिख रहा है यहाँ पे, नहीं। यदि हैड के बाद प्लेड होता, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता, तो समझ आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन कुछ भी नहीं है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड यानी था, किसी के पास कुछ चीज था। यहां पर देखिए हैड के बाद टेकन लिखा हुआ है, टेक किसका, टेकन किसका थर्ड फॉर्म है, टेक का। टेक यानी होता लेना, टेक, टुक, टेकन। तो यदि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जिसमें कैसे वाक्य बनता है, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। हु हैड टेकन, जिसने लिया था, लोन, लोन यानी होता है ऋण, उधार लिया था, फ्रॉम अ लैंडलॉर्ड, फ्रॉम यानी से, अ लैंडलॉर्ड, एक जमींदार से जिसने उधार लिया था। ही डाइड एज अ डेटर, ही डाइड, वो मर गया, है ना, उसके पिताजी मृत्यु हो गई, मर गए। एज यानी के रूप में, अ डेटर, इसे डेबिटर नहीं पढ़ेंगे, डेट, ये जो बी है वो साइलेंट आता है, तो डेट, डेट यानी क्या होता है, ऋणी, ऋणदार, कर्जदार, उसे डेटर कहते हैं। तो एक कर्जदार के रूप में वो मर गया, उसके पिताजी, क्योंकि उधार लिया था, कर्जदार के रूप में वो मर गए। नाउ लोचन हैड टू पे द डेट्स ऑफ हिज फादर। नाउ, अब, लोचन, लोचन को क्या करना था, हैड टू। अब देखिए ये हैड का यूज हम जान गए, ये वाला हैड का यूज हम जान गए, ये वाला हैड का यूज अब बताइए, ये भी तो हैड है सर, नहीं, हैड के बाद देखिए टू। यदि हैड टू आपको एक साथ मिलता है तो इसका मतलब है उसे करना पड़ा, करना पड़ता था, तो हम वहां पे हैड टू का यूज करते हैं। तो लोचन को चुकाना पड़ता था, हैड टू पे, लोचन को चुकाना पड़ता था। द डेट्स ऑफ हिज फादर, द डेट्स यहां पर भी सेंड है, ऑफ हिज फादर, अपने पिता के ऋण को चुकाना पड़ता था। क्लियर हो गया। ऐसे ही हैव टू या हैज टू का यूज होता है। हैज टू प्ले, पे, चुकाना है, हैज टू प्ले या फिर हैव टू पे, तो हैज और हैव में क्या अंतर है, आप सभी को पता है। हैव का यूज हम आई यू वी दे के साथ, है ना, हैव का यूज करते हैं। ही सी इट के साथ हम हैज का यूज करते हैं, या नेम के साथ सिंगुलर पर्सन। तो ये सब चीज यहीं पे क्लियर हो गई कि हैड टू का यूज करना पड़ता था, हैव टू या हैज टू करना पड़ता है। विल हैव टू यदि आ गया, विल हैव टू तो करना पड़ेगा, ऐसा सेंटेंस बनता है, जिसका यूज आगे आपको मिल जाएगा और स्टोरी में। तो अपने पिता का ऋण चुकाना पड़ता था क्योंकि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो ऐसा थोड़ी कि जमींदार छोड़ देगा, उसके बेटे को चुकाना पड़ता है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ वॉट एवर ही अर्न, अ स्मॉल पार्ट, स्मॉल यानी होता है छोटा सा हिस्सा, ऑफ यानी का वॉट एवर, जो कुछ भी ही अर्न, उसने कमाई थी, छोटा सा हिस्सा जो कुछ भी उसने कमाया था। वॉज पेड टू द लैंडलॉर्ड, वॉज पेड यानी चुकाया गया, टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड यानी जमींदार को चुकाया गया। इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म, फॉर्म यानी के रूप में, किसके रूप में, ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रूप में। इंटरेस्ट यानी कहते हैं ब्याज, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो तो ब्याज के रूप में चुकाया गया। देयरफॉर, इसलिए, लोचन वॉज ऑलवेज हार्ड प्रेस्ड, तो लोचन वॉज यानी था, ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा क्या रहता था वो, हार्ड प्रेस्ड। हार्ड प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, बहुत दबाव में, हमेशा बहुत दबाव में रहता था, उसे हार्ड प्रेस्ड कहते हैं। बेचारा हमेशा दबाव में रहता था क्योंकि उसे अभी तो ब्याज ही चुका हुआ है, पैसा भी कम था, लोन भी चुकाना था, घर के खर्चे भी चलाना था, हमेशा दबाव में रहता था। लोचन्स मदर हैड बिकम ओल्ड, लोचन्स, अब यहाँ पे बहुत सारे लोचन नहीं है, जो जानते हैं पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है, वो लोग बोलते हैं बार बार आप क्यों बताते हो सर, इसलिए क्योंकि बहुत सारे, हर बार मैंने देखा है, मुझे पता चल जाता है, तो बहुत सारे नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उन्हें भी तो समझाना जरूरी है। तो ये अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं, कॉमा के साथ यदि एस लगा हुआ है तो का, के, की, लोचन की माँ, ऐसे हो जाएगा। हैड बिकम, तो हो चुकी थी, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड के बाद बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम है। बिकम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, बिकेम सेकंड फॉर्म और बिकम थर्ड फॉर्म भी होता है, इसलिए ये मत देखिए कि हैड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नहीं, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हो चुकी थी, ऐसे हो जाएगा। ओल्ड, ओल्ड यानी बुजुर्ग, लोचन की माँ बुजुर्ग हो गई थी या बुजुर्ग हो चुकी थी। शी वॉज सो वीक,
वह थी सो वीक यानी बहुत कमजोर थी, वीक यानी कमजोर। WWE के वीक यानी होता है सप्ताह, है ना, संडे मंडे वाला सप्ताह, लेकिन WEA के वीक यानी होता है कमजोर, बहुत कमजोर हो गई थी। दैट यानी कि सी कुडंट वॉक विदाउट अ स्टिक, सी वह, कुडंट, ये कुडंट क्या, कुड नॉट को कुडंट बोलते हैं, कैन नॉट नहीं, कैन नॉट यानी नहीं कर सकता है, कुड नॉट नहीं कर सकता था, ऐसे यूज किया जाता है। वॉक, वॉक यानी चलना, यहाँ पे एल साइलेंट तो वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, वॉक बस पढ़ेंगे। वह चल नहीं सकती थी विदाउट यानी बिना स्टिक, स्टिक यानी छड़ी या लकड़ी, तो बिना छड़ी के सहारे, बिना लकड़ी के सहारे वो नहीं चल सकती थी। हर आइज टू हैड गॉन वीक, हर आइज उसकी आंखें, टू यानी भी, हैड गॉन यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस, गो वेंट गॉन हैड के साथ, तो गया था, गई, चुका था, चुकी थी, तो उसकी आंखें भी कमजोर हो चुकी थी या कमजोर हो गई थी। क्लियर हो गया। शी सैट इन द हाउस होल डे, सी सैट है ना, वह बैठती थी, सिट का सेट सेकंड फॉर्म सैट, सिट का सैट, वह बैठती थी, इन द हाउस घर में, होल डे पूरे दिन बैठती थी, एंड प्रेड टू गॉड, और प्रेड यानी प्रार्थना करती थी, प्रे का सेकंड प्रेड, टू गॉड और भगवान से प्रार्थना करती थी। शी वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं थी, विथ हर लाइफ, विथ यानी से, हर लाइफ यानी अपने जीवन से, अपने जीवन से वो खुश नहीं थी। एंड विश्ड दैट शी डाइड, और विश्ड यानी प्रार्थना करती थी, विश्ड यानी इच्छा थी, उसकी इच्छा होती थी, दैट की शी डाइड, वह मर जाए, तो उसका मन होता था कि वो मर जाए, उसकी इच्छा थी कि वो मर जाए। एज इट वॉज यूजलेस, एज यानी क्योंकि, इट वॉज यूजलेस ये बेकार था, है ना, लिविंग यानी रहना, इन अ वर्ल्ड दुनिया में, एंड और नॉट बीइंग एबल टू सी इट, नॉट बीइंग यानी हो सकना, एबल यानी सक्षम, टू सी इट, तो उसे लगता था, है ना, कि ये बेकार है कि इस दुनिया में रहना, वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड यानी दुनिया में रहना, और उसे देख नहीं पाना, ये बेकार है, मेरे आंख नहीं है, इसलिए उससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, जब दुनिया में रहते हुए कुछ देख नहीं पा रही, उससे अच्छा मर जाऊं। लोचन्स वाइफ कमला वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो लोचन की, अब समझ आ गया, लोचन की पत्नी कमला वॉज यानी थी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी। शी हेल्प्ड हर हस्बैंड, वह अपने पति का ना हेल्प्ड मदद करती थी, हेल्प का हेल्प्ड। इन द फील्ड्स यानी खेतों में, इन द सेशन, सेशन यानी होता है सत्र में, ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग यानी कटाई के सत्र में, कटाई के समय में वो अपने पति का मदद करती थी। द ओनली ग्रीवेंस, ओनली यानी इकलौता, सिर्फ, है ना, ग्रीवेंस एकमात्र, उसका ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, शिकायत या फिर कष्ट, उसे एकमात्र शिकायत थी, एकमात्र कष्ट था। सी हैड वॉज दैट, है ना, शी वह, हैड यानी था, वॉज सी हैड वॉज वो था, दैट की गॉड हैड नॉट ब्लेस्ड, गॉड यानी भगवान ने, हैड नॉट ब्लेस्ड ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, ब्लेस का ब्लेस्ड, तो भगवान ने नॉट यानी नहीं, ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिया था, चुका था, लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसे एक ही शिकायत थी कि भगवान ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया था, हर यानी उसे, विथ अ चाइल्ड एक बच्चे का, एक ही शिकायत थी कि भगवान ने उसे एक भी बच्चा नहीं दिया, उसका संतान नहीं था। She had been married for the last 7 years, ठीक है, She had been married, She had been married यानी उसकी शादी हो गई थी, for समय बता रहा है, the last 7 years यानी पिछले 7 वर्षों, है ना, 7 वर्ष पहले, ठीक है, तो उसकी शादी को पिछले 7 साल हो गए थे। बट लेकिन हैड नो इशू, कोई भी इशू नहीं थी, कोई भी समस्या नहीं थी, कोई भी उसे प्रॉब्लम नहीं था। सी ऑलवेज प्रेड टू गॉड, वह हमेशा प्रेड यानी प्रार्थना करती थी, टू गॉड यानी भगवान से, टू गिव यानी देने के लिए, हर अ सन यानी उसे एक बेटा, सन यानी बेटा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि भगवान ने उसे संतान नहीं दिया, लेकिन वो क्या करती थी, हमेशा भगवान की प्रार्थना करती थी कि मुझे एक संतान मिल जाए, एक बेटा मिल जाए। वन डे लोचन वॉज गोइंग टू फील्ड्स, एक दिन लोचन वॉज गोइंग, तो वॉज या वर्ब के साथ, वर्ब में काम में, है ना, आईएनजी फॉर्म आता है, प्ले में प्लेइंग, रन में रनिंग, ऐसे गो में गोइंग, तो समझ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा था, रही थी। तो एक दिन लोचन जा रहा था टू फील्ड्स यानी खेतों में, कहाँ जा रहा था, किसके पास जा रहा था, खेत जा रहा था, तो उसके पहले टू लगाना जरूरी है, खेत जा रहा था,
किसी के घर जा रहा था, स्कूल जा रहा था, बाजार जा रहा था, तो टू का यूज किया जाता है, प्रपोजिशन कहते हैं। ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड, वह मिला, मीट MEE मीट यानी मिलना, उसका से मेट वह मिला, एन एक है ना ये पास्ट सिंपल टेंस है। एक, अब यहाँ पे ओल्ड यानी बूढ़ा नहीं होगा, एक पुराने मित्र से, वहाँ पे ओल्ड मदर बूढ़ी माँ, लेकिन ओल्ड यानी पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है ना, बहुत सारा मतलब होता है। तो एक पुराने दोस्त से मिला। ही हैड बिकम रिच, अब यहाँ पर देखिए ही हैड बिकम, वो हो गया था, ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस, रिच वह अमीर हो चुका था, वह अमीर हो गया था। एंड लिव्ड इन अ सिटी, और रहता था, लिव का से लिव्ड, इन अ सिटी एक शहर में रहता था। ही हैड कम टू द विलेज, वह गांव आया था, फिर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ कम का थर्ड फॉर्म कम केम कम, आया था द विलेज यानी गांव आया था, टू सी देखने के लिए, हिज अपने एंसेस्ट्रल पैतृक हाउस यानी घर, एंसेस्ट्रल हाउस पैतृक घर को देखने आया था। पैतृक जानते हैं ना आप, जो अपने दादा है ना, पिताजी दादा और परदादा उनके जो घर होता है उसे पैतृक घर कहा जाता है। पूछते ना आप, जैसे सिटी में रह रहे हो, बोलते पैतृक निवास कहाँ है आपके, मेरे माता पिता कहाँ रहते थे, अभी तो आप सिटी में हो, पहले कहाँ रहते थे, तो पैतृक निवास। हिज फ्रेंड सेड टू लोचन, उसके दोस्त ने सेड कहा, से का सेड, टू लोचन लोचन से कहा। वाई आर यू सो सैड, वाई यानी क्यों, आर यू तुम हो, सो सैड बहुत दुखी, तुम बहुत दुखी क्यों हो, बहुत उदास क्यों हो। कम टू माई सिटी, कम यानी आओ, टू माई सिटी मेरे शहर में आओ। आई विल हेल्प यू, विल गागी के फ्यूचर टेंस, आई विल हेल्प, विल के साथ हेल्प फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा वर्ब का। आई विल हेल्प मैं मदद करूंगा, यू यानी तुम्हारी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे साथ शहर चलो। बट लोचन सेड, लेकिन लोचन ने कहा, माई मदर मेरी माँ, एंड वाइफ और पत्नी, विल नॉट अग्री, विल नॉट नहीं होगी है ना, अग्री राजी नहीं होगी, टू शिफ्ट यानी होता है स्थानांतरित, वहां से यहां जाना, टू द सिटी शहर में शिफ्ट होना नहीं चाहेगी, नहीं करेगी, यानी कि यहां से वहां जाना, उसे हम स्थानांतरण होना बोलते हैं, स्थानांतरित होना, शहर जाना नहीं चाहेगी। एंड सेकेंडली है ना, सेकेंडली यानी और दूसरी बात, आई हैव टू रिपे, हैव टू देखिए मैंने हैड टू बताया था, वैसे हैव टू यानी करना है, रिपे यानी चुकाना है, आई हैव टू रिपे मुझे चुकाना है, द डेट्स यानी ऋण को, कर्ज को, ऑफ माई फादर मेरे पिता के कर्ज को भी चुकाना है। सबसे पहली बात तो है कि मेरी माँ और वाइफ शहर में है ना नहीं जाएगी, और दूसरी बात यह है कि मुझे अपना कर्ज चुकाना है मेरे पिताजी का। लोचन्स फ्रेंड सेड, लोचन के दोस्त ने कहा, यू गो टू द टेम्पल, यू यानी तुम, गो टू द टेम्पल मंदिर जाओ, एंड प्रे टू गॉड और भगवान से प्रार्थना करो। गॉड विल डेफिनेटली, भगवान विल डेफिनेटली यानी जरूर, फाइंड ढूंढेंगे, गागी के फाइंड यानी खोजेंगे ढूंढेंगे, सम वे कोई तरीका, आउट फॉर यू तुम्हारे लिए है ना, सम वे आउट फॉर यू तुम्हारे लिए कोई तरीका ढूंढकर भगवान बाहर निकालेंगे, कोई तरीका निकालेंगे तुम्हारे लिए, मंदिर जाओ भगवान से प्रार्थना करो। लोचन लाइक द आइडिया, लोचन को लाइक यानी पसंद आया, द आइडिया ने सुझाव उपाय उसका पसंद आया। एंड वेंट टू द टेम्पल और गया, गया के लिए वेंट का यूज करे, गो यदि यूज करते या गोज जाता है ऐसे आता, टू द टेम्पल देखिए टू का यूज किया द टेम्पल, और मंदिर गया। ही प्रेड टू गॉड, उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रे का सेकंड प्रेड, फॉर यानी के लिए, हिज ब्लेसिंग्स यानी उसके आशीर्वाद के लिए, तो भगवान से आशीर्वाद के लिए उसने भगवान से प्रार्थना की। ही प्रेड कंटिन्यूसली, और उसने प्रार्थना की, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं, कंटिन्यूसली यानी तो लगातार प्रार्थना की। एंड लॉर्ड शिवा अपीयर्ड बिफोर हिम, और भगवान शिव, भगवान शंकर, शिवा है तो शिव है, कृष्णा है तो कृष्ण है, रामा है तो राम है, ए जोड़ देते हैं इंग्लिश में आप देखेंगे। अपीयर्ड यानी प्रकट हो गए, बिफोर हिम उसके सामने, अब ऐसे इतनी जल्दी तो प्रकट नहीं होते, स्टोरी है इसलिए ऐसे बोल दिए हैं कि प्रार्थना की, भगवान शिव उसके सामने प्रार्थना प्रकट हो गए। भाई पहले जब आप पता है ना, रावण सिर काट के दिए तब प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी, तो भगवान शिव को प्रसन्न करना है ना, और वो भी इतने जल्दी, तो ये स्टोरी है। बहुत से लोग कमेंट करते इसलिए बता रहा हूँ सर ऐसे नहीं होगा, तो स्टोरी तो पूरा आप जानते हो कि केवल हमें सीख देने के लिए स्टोरी बनाई जाती है, और हम तो यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं। तो भगवान क्या होगा वहाँ पे प्रकट होगा उसके सामने। लोचन वॉज
डम फाउंडेड, लोचन वॉज यानी था, क्या हो गया था, डम फाउंडेड। डम फाउंडेड का मतलब क्या होता है, हक्का बक्का रह जाना, लोचन हक्का बक्का हो गया था। ही फेल इन द फीट ऑफ गॉड, वह गिरा, फॉल फेल गिर गया, इन द फीट, फीट यानी चरणों में, ऑफ गॉड वो भगवान के चरणों में गिर गया, पैरों में गिर गया। लॉर्ड शिवा सेड, भगवान शिव ने कहा, यू आर रियली ऑनेस्ट, तुम आर यानी हो, रियली यानी सचमुच में, ऑनेस्ट एस साइलेंट होता है, ऑनेस्ट है ना, ईमानदार, तुम सचमुच में ईमानदार हो। डिस्पाइट ऑल योर प्रॉब्लम, डिस्पाइट यानी के बावजूद, ऑल योर प्रॉब्लम्स तुम्हारी सभी समस्याओं के बावजूद, यू हैव लिव्ड है ना, तुमने जिया है, विथ यानी से, सिंप्लिसिटी सादगी से, एंड ऑनेस्टली है ना, ऑनेस्टी यानी क्या होता है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो तुमने ईमानदारी के साथ, सादगी के साथ जिया है इतनी परेशानी के बावजूद भी। आई वॉन्ट टू गिव यू अ बोन, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस ता है, ती है, ऐसी एस इसलिए नहीं लगा है क्योंकि आई यू वी दे और प्लूरल के साथ ऐसे यस नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ, टू गिव यानी देना, यू यानी तुम्हें, अ बोन एक वरदान, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। टेल मी मुझे बताओ, योर विश तुम्हारी, विश यानी होती इच्छा या तुम्हारा जो है ना मन है, विश को इच्छा कहते, तुम्हारी इच्छा बताओ। आई शैल फुलफिल इट, आई शैल तो फिल की जगह शैल का भी यूज करते हैं, करूंगा। फुलफिल यानी पूरा, इट यानी उसे इसे इट दोनों के लिए यूज करते हैं, आप प्रेजेंट में इट का यूज कर सकते हैं इससे के लिए, और पास्ट में इट यानी उसे। मैं उसे पूरा करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। बट रिमेंबर लेकिन याद रखो, डू नॉट आस्क फॉर मोर देन वन थिंग, डू नॉट आस्क यानी मत मांगना, फॉर मोर देन यानी होता है ज्यादा, वन थिंग्स यानी एक चीज से ज्यादा मत मांगना, केवल एक ही चीज मांगना। आई शैल ग्रैंड ओनली वन बोन, आई शैल ग्रैंड यानी वही होता है परमिशन देना है ना, अनुमति देना, पारित करना, ओनली वन बोन मैं केवल एक ही वरदान दूंगा। लोचन वॉज हैप्पी, लोचन खुश था, एंड थॉट दैट और सोचा कि, अब देखिए जो वरदान मांगता है ना, यही स्टोरी का बोल सकते हैं कि जो मेन पॉइंट है ना स्टोरी में, यही मेन पॉइंट जिसे मैंने बोला बहुत अच्छा है। और उसने सोचा कि ही शुड आस्क, शुड यानी चाहिए, जब एडवाइस देते हैं खुद को या किसी को तो शुड का यूज किया जाता है। ही शुड आस्क, आस्क यानी मांगना, आस्क यानी पूछना भी होता है, मांगना भी होता है। ही शुड आस्क फॉर मनी, उसे पैसा मांगना चाहिए। बट लेकिन सडनली अचानक से, एन आइडिया क्लिक इन हिज माइंड, एक आइडिया क्लिक यानी होता है ना ऐसे चौंध जाना, छू जाना, इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक है ना एक उपाय सूझा। ही थॉट उसने सोचा, इफ यदि, ही आस्क्ड फॉर मनी वह पैसा मांगता है, यदि वो पैसा मांगता है, हिज वाइफ विल क्वारल विथ हिम, उसकी पत्नी विल गागीगे, क्वारल यानी झगड़ा करेगी, विथ हिम यानी उसके साथ। उसे लगा कि यदि मैं सिर्फ पैसा मांगता हूं तो उसकी पत्नी उससे झगड़ा करेगी। सी विल से वह कहेगी, दैट की आई शुड हैव आस्क्ड, शुड यानी चाहिए, शुड हैव यानी करना चाहिए था, तो पास्ट में शुड हैव का यूज करते हैं, करना चाहिए था तो शुड हैव, करना चाहिए तो शुड का यूज करते हैं। आई शुड हैव आस्क्ड मुझे मांगना चाहिए था, फॉर अ सन एक बेटा, मुझे एक बेटा मांगना चाहिए, जब एक वरदान मांगे हैं तो मुझे तो पुत्र हो नहीं रहा है तो तुम्हें बेटा मांग लेना था, पैसा क्या कमा लेते, बेटा तो नहीं हो रहा है, बेटा मांग लेना था। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर अ सन, तो उसने फैसला किया, टू आस्क यानी मांगना, फॉर अ सन तो उसने सोचा कि चलो बेटा मांग लेता हूं। देन ही रिमेंबर्ड, तब उसे फिर उसे रिमेंबर यानी याद आया, उसने याद किया, हिज मदर है ना अपनी माँ का, हु हैड बिकम जो हो चुकी थी, ऑलमोस्ट ब्लाइंड लगभग अंधी, जो लगभग अंधी हो चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उसे याद आ रही मेरी माँ तो लगभग अंधी हो चुकी थी, उसे याद आ गया। ही थॉट उसने सोचा, माई मदर वुड बी एनॉयड, मेरी माँ वुड बी होंगी है ना, एनॉयड नाराज हो जाएंगी, एनॉयड यानी होता है गुस्सा है ना, एनॉयड हो जाए गुस्सा हो जाएंगी। इफ यदि, आई डोंट आस्क मैं नहीं मांगता हूँ, फॉर हर आइज यदि मैं उसकी आंखों का है ना आंखों की मांग नहीं करता भगवान से, तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी कि मैं देख नहीं पाती, तुम्हें आंख मांग लेना था। आई मस्ट यानी चाहिए है ना, आस्क मुझे मांगना चाहिए, फॉर माई मदर्स आइज मेरी माँ की आंखों को मांगना चाहिए। सी इज सो सैड वो बहुत उदास है, ओनली सिर्फ, ड्यू टू हर ब्लाइंडनेस, ड्यू टू यानी के कारण, हर यानी अपनी, ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन,
वो अपने अंधेपन के कारण बहुत ज़्यादा उदास है, दुखी है, इसलिए मुझे माँ के लिए आंख मांगना चाहिए। लोचन वॉज नॉट एबल टू डिसाइड, लोचन वॉज यानी था, नॉट एबल यानी सक्षम नहीं था, टू डिसाइड फैसला करने में, वो फैसला नहीं कर पा रहा था, निर्णय नहीं ले पा रहा था कि आखिर क्या किया जाए, पैसा मांगो कि बेटे के लिए, बेटा मांगो पत्नी के लिए, या फिर माँ के लिए आंख मांगो। ही सेड टू गॉड, उसने भगवान से कहा। अब उसने जो कहा देखिए यही मेन चीज है, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, है ना। कॉन्टम्पलेट, कॉन्टम्पलेट का मतलब क्या होता है, विचार करना, मनन करना, चिंतन करना, सोचना, है ना। मैं विचार करना चाहता हूं, कॉन्टम्पलेट, इसे लिख लीजिए आप, कॉन्टम्पलेट करना चाहता हूं, विचार करना चाहता हूं, ओवर यानी के ऊपर, दिस इशू यानी इस मामले के ऊपर मैं विचार करना चाहता हूं, फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट दीजिए भगवान, मैं थोड़ा सा सोच लूं कि आखिर क्या मांगू। गॉड अलाउड हिम, भगवान ने उसे अलाउड कर दिया, यानी सहमति दे दी, अनुमति दे दी। एन आइडिया स्ट्रक इन लोचन्स माइंड, एक आइडिया, है ना, तो एन का यूज किया गया क्योंकि आइडिया, आई मत देखिए, हिंदी का आइडिया ऐसे आई लिखे ना, आइडिया, तो ये आ को देखिए, अ आ ई उ, ये हिंदी का स्वर को देखिए तब एन लगाना है। इंग्लिश के ए ई आई यू का यूज अगर करेंगे ना एन और अ के लिए तो गलत हो जाएगा। एक है ना विचार, स्ट्रक इन लोचन्स माइंड, उसके मन में, स्ट्रक यानी क्या होता है, आना, चोट लगना, बहुत सारा मतलब होता है, उसके माइंड में, मन में एक विचार आया, प्लान आया। एंड ही एट वंस, और उसने, एट वंस यानी होता है तुरंत, उसे एट वंस, तुरंत डिसाइडेड, फैसला किया, व्हाट ही शुड विश, उसे क्या मांगना चाहिए, फॉर, है ना, उसे क्या मांगना चाहिए, तुरंत उसके मन में आ गया कि उसे क्या मांगना चाहिए। ही स्टूड अप, वह स्टूड अप यानी खड़ा हुआ, एंड सेड, और कहा, प्लीज ग्रैंड मी अ बून, कृपया मुझे एक आशीर्वाद दीजिए, मुझे एक आशीर्वाद दीजिए, है ना। वैसे तो ग्रांट यानी क्या था, मंजूरी देना, स्वीकृत करना, बहुत सारा मतलब होता है, तो है ना, मुझे एक वरदान दीजिए। दैट की माई मदर शुड, अब ये लाइन देखिए, माई मदर मेरी माँ, शुड चाहिए, सी यानी देखना, मेरी माँ है ना, मेरी माँ को दिखना चाहिए, देखना चाहिए। हर ग्रैंडसन अपने पोते को, ड्रिंकिंग पीते हुए, मिल्क दूध, इन यानी में, अ गोल्ड ग्लास। समझ गए क्या बोला कि मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरी माँ, है ना, क्या चाहिए मेरी माँ को, अपने पोते को एक सोने के ग्लास में दूध पीते हुए देखना चाहिए मेरी माँ। आप ये वरदान दीजिए कि मेरी माँ क्या करे, अपने पोते को सोने के ग्लास में दूध पीते हुए देखे। गॉड वॉज प्लीज्ड, भगवान क्या थे, प्रसन्न थे, विथ लोचन्स विट, लोचन के विट से यानी बुद्धिमानी से। क्यों बुद्धिमानी से खुश हुए भी आपको बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें देखिए, एंड इंटेलिजेंस, और होशियारी से, एस क्योंकि, ही हैड आस्क्ड, उसने मांगा था, ऑल द 3 थिंग्स, उसने क्या मांग लिया था, सभी तीनों चीजों को, इन वन सिंगल बून, एक अकेले वरदान में तीनों चीजों को मांग लिया था। गॉड ग्रांटेड हिम हिज विश एंड डिसअपियर्ड, भगवान ने उसकी जो विश थी, उसकी इच्छा थी, उसे पूरा कर दिया और वहां से अदृश्य हो गए। क्योंकि देखिए इसके मन में था तीनों विश मांगना, लेकिन 3 नहीं मांग सकता था, एक ही विश मांगा कि मेरी दादी जी अपने पोते को सोने के ग्लास में दूध पीते हुए देख ले। 3 वरदान कैसे पूरा हुआ कि एक तो उसकी जो माँ थी वो क्या कर सके, देख ले अपने पोते को, तो देखने के लिए आंख चाहिए, तो उसकी माँ को आंख मिल जाएगा। फिर बोला कि अपने पोते को यानी अपना बेटा, तो भाई उसका बेटा, अब तो उसका बेटा है नहीं तो कैसे होगा, तो भगवान को उसका बेटा भी देना पड़ेगा ये वरदान को पूरा करने के लिए, तो उसको बेटा भी होगा, तो दूसरा वरदान पूरा हो गया। तीसरा उसे पैसा चाहिए था, तो बोला सोने के ग्लास में, तो भैया सोने का ग्लास यानी कम पैसा नहीं होता, वो भी बहुत पैसा होता है, तो सोने के ग्लास में, तो देखिए पैसा भी मिल गया, बेटा भी मिल जाएगा और माँ की आंख भी मिल जाएगी। तो इससे क्या हो गया, वाइफ को क्या मिला, वाइफ को बेटा मिला ना, और इसे क्या मिला, पैसा मिला ना। तो देखिए एक ही वरदान में उसने अपने बुद्धि का उपयोग करके तीनों वरदान को एक ही वरदान में कंप्लीट कर लिया, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी जो इच्छा थी, उसका जो मांग था, उसे पूरा करके डिसअपियर्ड, प्रकट होना, डिसअपियर्ड अदृश्य हो जाना, वहां से अदृश्य हो गए, गायब हो गए। इट्स ट्रू, ये सच है,
दैट की यूजिंग वंस विट, यूजिंग यानी उपयोग करके, वंस विट यानी कोई भी बुद्धि का उपयोग करके, इज यूजफुल उपयोगी है, इन यानी में, एवरी स्पीयर है ना, स्पीयर यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि स्थिति, किसी भी प्रकार की स्थिति में, किसी भी प्रकार के, है ना, तो उसे हम स्पीयर कहते हैं, ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी प्रकार की स्थिति में हर किसी का जो बुद्धि है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। कि आप जीवन में कभी भी आपको कोई परेशानी आती है, पैसा कमाना है, किसी से अच्छे से बातचीत करना है, संबंध बनाना है, तो जो आपकी बुद्धिमानी होती है, जो आपकी बुद्धि होती है, वही आपके लिए हमेशा उपयोगी होता है। ताकत आपका काम नहीं आएगा कि भाई किसी से संबंध बनाना है तो क्या अपना बॉडी दिखा के मारपीट के संबंध तो नहीं बनाओगे। जो आपकी बुद्धिमानी है उससे ही आप कोई भी बिगड़े हुए काम को बना सकते हो। तो आज की स्टोरी में आपने देखा कि जो विधि लोचन था, है ना, बुद्धिमान जो लोचन था, उसे एक वरदान मिला, और वो एक वरदान क्या था, जिसमें तीनों वरदान उसने कंप्लीट कर लिया। तो भाई ऐसे देखिए कितनी अच्छी स्टोरी थी, कितना अच्छा उसने दिमाग लगाया। तो पहले मैंने भी सोचा कि भाई तीनों वरदान कैसे मांगेगा, जब इसे मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये स्टोरी भी बहुत अच्छी है, इसने वरदान मांगा वो भी बहुत अच्छा था कि उसने तीनों के बारे में सोचा, ना केवल अपने बारे में। और इसलिए हमें हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। कभी भी कठिन परिस्थिति आती है तो घबराहट होती है, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके आप उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, क्योंकि हर एक चीज़ को समझाता हूँ, हर एक चीज़ को, है ना, बारीकी से, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जब आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे, ट्रांसलेट करना सीख जाओगे ना, तो आप जरूर याद करेंगे कि हाँ सर ने हमें ये बात सिखाई थी। वो आपको हमेशा ध्यान आएगा। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, आप देखेंगे, ये मैं कोई अपनी कोई बड़ाई वाली बात नहीं, नीचे आप कमेंट देखेंगे बहुत से लोग लिखते हैं कि सर हमें फ़ायदा हो रहा है, हम ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। आप जब पढ़ते हैं उससे पहले हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, हम तो केवल स्टोरी सुनने के लिए आते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए कि ये जो मेरी मेहनत है, इतना एकदम भीड़ के एक एक चीज़ को डिटेल में ट्रांसलेशन करता हूँ, वो आप लोग के कुछ तो उससे हेल्प हो रही है, आप लोग कुछ तो सीखने मिल रहा है। तो यदि कुछ भी सीखने मिल रहा है तो उसके लिए प्लीज़ एक लाइक कर दें, कमेंट कर देंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और क्या क्या सीखना है। इसके अलावा यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।